स्टूडेंट्स, हेलो। आज हम होली फेथ वर्कबुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं और चैप्टर है अनीता एंड द हनी बीज। ठीक है, ओके। पहले देखिए राइट, ट्रू और फॉल्स है पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द क्वीन बी कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। कि जो क्वीन बी है वो कलेक्ट करती है नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। क्वीन बी नहीं करती है, चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्वीन बी लेज एग्स, वो एग्स देती है। वर्कर बीज होती हैं जो वो कलेक्ट करती है नेक्टर को। यहाँ वर्कर बी होना चाहिए था, इसलिए फॉल्स है, इसलिए आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, गर्ल्स शुड से स्टे होम एंड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। कि जो लड़कियां हैं उनको घर पर रहना चाहिए, उनको घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियों को पढ़ने जाना चाहिए। ठीक है, तो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हनी बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। कि जो हनी बी हैं वो हनी कलेक्ट करती हैं जिन फ्लावर्स में से स्वीट स्मेलिंग आती है, अच्छी मीठी मीठी खुशबू आती है। बिल्कुल ट्रू है, करती हैं वो इकट्ठा वहाँ से। द ओल्डर चिल्ड्रन शुड हेल्प द यंगर वंस टू स्टडी। कि जो बड़े बच्चे हैं उनको हेल्प करनी चाहिए छोटे बच्चों की पढ़ाई के मामले में। बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए, ट्रू है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 3। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, रॉन्ग है। 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन है। ठीक है, क्लास 8, ये 8th का सिंबल होता है रोमन में। ठीक है, तो क्लास 8th तक होना चाहिए, रॉन्ग है तो फॉल्स, इसलिए फॉल्स लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, डैश शुड बी एनकरेज टू गो टू स्कूल। बिल्कुल, गर्ल्स को एनकरेज करना चाहिए स्कूल जाने के लिए। ठीक है, एनकरेज का मतलब उनको बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हनी बीज यूज़ द डैश ऑफ फ्लावर्स टू मेक हनी। क्या यूज़ करती हैं, नेक्टर। ठीक है, नेक्टर यूज़ करती हैं हनी बीज फ्लावर्स का हनी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश एंड डैश शो डिवीजन ऑफ लेबर लाइक हनी बीज। कि जो आंट्स हैं और जो टर्माइट्स हैं, ठीक है, दीमक जो होती है, आंट्स का मतलब चींटियाँ और टर्माइट्स मतलब जो दीमक होती है, वो भी, उसमें भी लेबर का डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब उनमें काम डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा हनी बीज में 3 तरह की बीज होती हैं, क्वीन और मेल बीज और फीमेल बीज, मतलब जिनको वर्कर बीज बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब के काम बटे हुए हैं उसमें। जो वर्कर बीज हैं वो काम, मतलब हनी जो बी हाइव है वो बनाती हैं और शहद इकट्ठा करके लाती हैं, और जो मेल बीज हैं वो क्वीन के साथ मेट करते हैं ताकि एग्स प्रोड्यूस हो सकें। ठीक है, तो अपने अपने काम डिवाइड कर रखे हैं। तो इसी तरह से आंट्स और टर्माइट्स में भी काम, जो लेबर है ना, लेबर का मतलब वर्क, जो वर्क है, ठीक है, उसको डिवाइड किया हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर है। मतलब जो वर्क को आप बांट लेते हैं आपस में कि आप ये करेंगे, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज ए काइंड ऑफ साउंड। ठीक है, एक तरह की साउंड होती है, वो बज साउंड होती है। ठीक है, बज साउंड। हनी बीज जब क्या करती हैं, फ्लाई करती है, तो बज की साउंड आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट वर्कर बीज ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। हंग्री हो जाएंगी, भूखी मर जाएंगी, है ना। वुड गो, डाई भी लिख सकते हो यहाँ पे, मर जाएंगी, या हंग्री भी कह सकते हो। ठीक है, हंग्री हो जाएंगी, भूखी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, द डैश ऑफ ए हनी बी इज पेनफुल एंड कैन कॉज ए स्वेलिंग। कि जो हनी बी की स्टिंग, मतलब जो काटती है ना, हनी बी कांटा छोड़ती है, उसको काटती है, बाइट करती है, तो वो पेनफुल होती है और उससे स्वेलिंग भी आ जाती है, सूजन आ जाती है। स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है। ठीक है, स्टिंग मतलब जब काटती है हनी बी, स्टिंग मतलब कांटा चुभ होती है एक तरह से। अब देखो नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या है, व्हाट इज एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर क्या होता है। एपी मीन्स जो एपी का वर्ड है ना, एपी वर्ड, उसका मीनिंग होता है बीज। ठीक है, और कल्चर का मतलब उनका पालन करना, उनकी देखभाल करना। ठीक है, तो यही है द रियरिंग का मतलब पालन करना, उनको पालना। ठीक है, रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। ठीक है, इज कॉल्ड एपीकल्चर। कि जो हनी बीज को पालते हैं उनके हनी के लिए और वैक्स के लिए, वैक्स और हनी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको एपीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू हनी बीज इन्फॉर्म अदर बीज वेयर नेक्टर इज प्रेजेंट। ठीक है, ऑन फाइंडिंग नेक्टर
कि जब नेक्टर मिल जाता है यानी जो हनी बी आएगा, बी भी आना चाहिए यहाँ पे, हनी बी यहाँ आएगा, हनी बी आएगा बच्चों। हनी बी डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस, ठीक है, एक स्पेशल तरह का डांस करते हैं टू इन्फॉर्म अदर बीज अबाउट नेक्टर, नेक्टर के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू आंट्स कम्युनिकेट टू अदर आंट्स अबाउट वेयर फूड इज़ प्रेजेंट, कि आंट्स जो हैं, चींटियां हैं जो, उनको अगर खाना मिलता है तो दूसरी चींटियों के साथ कैसे वो कम्युनिकेट करती हैं, उनको कैसे बताती हैं कि यहाँ पे खाना प्रेजेंट है। क्या करती हैं वो, एक स्पेशल तरह का केमिकल सिक्रीट करती हैं जिसकी वजह से दूसरी चींटियों को पता चल जाता है। देखो आंट्स कम्युनिकेट, वो आंट्स जो है वो कम्युनिकेट करती हैं बाय सिक्रेटिंग, मतलब रिलीज़ करके, मतलब छोड़ के, सिक्रेट का मतलब छोड़ना या निकालना, स्पेशल केमिकल्स, स्पेशल तरह के केमिकल्स जिनको फेरोमोन्स बोला जाता है, ठीक है, टू टेल द अदर आंट्स, दूसरे आंट्स को बताने के लिए, अबाउट वेयर फूड इज़ प्रेजेंट, कि फूड कहाँ पर प्रेजेंट है ये बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ ए बी हाइव, बी हाइव क्या होता है। बी हाइव इज ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्लोज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लोज स्ट्रक्चर इन विच बीज लिव एंड मेक हनी, ठीक है, क्लोज भी लिख सकते हो, बंद रहता है वो, और हेक्सागोनल शेप में उनके वो जो रूम्स बने होते हैं, ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर इन विच बीज लिव एंड मेक हनी, ठीक है, रहती हैं और हनी बनाती हैं, जो हनी बीज हैं। क्लोज्ड लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें हनी रहती हैं, जो हनी बीज रहती हैं और अपना हनी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द थ्री काइंड्स ऑफ बीज फाउंड इन ए बी हाइव, बी हाइव लिखा हुआ है ऊपर, दिख नहीं रहा है आप लोगों को। नेम द थ्री काइंड्स ऑफ बीज फाउंड इन ए बी हाइव, ठीक है, बी हाइव में कौन सी हनी बीज मिलती हैं, हमें ये बताना है। तो 3 तरह की होती है, क्वीन बी, वर्कर बी और मेल बीज। इनको ड्रोन्स भी बोला जाता है बच्चों, जो मेल बीज हैं इनको ड्रोन्स भी बोला जाता है, DRONES, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए क्वीन बी एंड मेल बी, क्वीन बी और मेल बी का काम क्या है, मतलब ड्रोन जो है उसका और क्वीन बी का काम क्या है। जो रोल है क्वीन बी का वो है इज़ टू ले एग्स देना, एंड द रोल ऑफ मेल बी इज़ टू मेट विद द क्वीन के साथ मेट करना, मेट का मतलब उसके साथ मिलकर, मेट का मतलब मिलना होता है, मिलकर एग्स प्रोड्यूस करना। अगर मेल नहीं होंगे तो क्वीन एग नहीं दे पाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द वर्कर बीज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड व्हाट ऑल डू दे डू, मतलब ये कह रहे हैं कि जो वर्कर बी हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं और वो क्या क्या करती हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों हैं और व्हाट ऑल डू दे डू, वो सब क्या क्या काम करती हैं। देखो वर्कर बीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में से हो गया, बिकॉज दे कलेक्ट, दे आना चाहिए यहाँ पे, दे, यहाँ पे दे आएगा बच्चों, दे, THE दे कलेक्ट नेक्टर, ठीक है, नेक्टर इकट्ठा करती हैं, बिल्ड द बी हाइव बिल्ड करती हैं, गार्ड द यंग वंस इन द हाइव, और जो छोटे बच्चे उनके जो एग से निकल के आते हैं बच्चे, छोटे छोटे बीज होती हैं, उनको गार्ड करती हैं, गार्ड का मतलब उनकी प्रोटेक्शन करती हैं, उनकी केयर करती हैं। तो ये सारे काम कौन करती हैं, वर्कर बीज, शहद इकट्ठा करना, छत्ता बनाना, जो बी हाइव है उसको बनाना मतलब, और छोटे बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम वर्कर बीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द 3 थिंग्स हनी इज़ यूज फॉर इन योर हाउस, कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनके हनी को यूज़ किया जाता है तुम्हारे घरों में, ठीक है। अब देखो ज़्यादातर घरों में किया जाता होगा हनी को कफ और कोल्ड में, ठीक है, ठंड जब लग जाती है तो हनी दिया जाता है, ठीक है, ठंड से बचने के लिए हनी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यूज़ फॉर स्किन, जो स्किन पे मतलब जो हम फेस
मास्क वगैरह लगाती हैं लेडीज़, उसके लिए यूज़ किया जाता है। हेयर केयर के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब शहद को दूसरी चीज़ों के साथ जैसे नींबू वगैरह के साथ मिलाकर उसको लगाया जाता है हेयर्स पे, तो वो उसकी अच्छी देखभाल हो जाती है, मतलब उससे अच्छी रहती है स्किन और हेयर। उसके अलावा एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है हनी। अगर कुछ जल जाए हाथ पैर या फिर कट जाए, कहीं पे चोट लग जाए, तो एंटीसेप्टिक का काम करता है हनी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फाइंड आउट फॉर वट एल्स अदर दैन कलेक्टिंग नेक्टर आर हनी बीज यूजफुल, कि जो हनी बीज हैं नेक्टर इकट्ठा करने के अलावा और किन किन चीज़ों में हेल्पफुल हैं, क्या क्या करती हैं वो। ठीक है, अब देखो जो हनी जो बी हाइव है उससे बी वैक्स मिलता है, वैक्स, ठीक है, वैक्स मिलता है जो कि कैंडल वगैरह में काम आता है। ठीक है, रॉयल जेली मिलती है। ठीक है, जेली मतलब जैसे जो अगर आपने वैसलीन सुना होगा, वैसलीन बनती है जेली से। ठीक है, बी वेनम जो उसका जहर होता है उसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स में। ठीक है, और पोरपोलिस का मतलब भी वही है कि जो रेजिन्स होती हैं, रेजिन्स एक तरह से होती हैं पोरपोलिस। रेजिन्स का मतलब है वही गम, जो चिपचिपा पदार्थ होता है कि ये जिसे पेस्ट बनता है, जो आप चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं ना, कॉपी वगैरह अगर फट जाए या कुछ भी हमें चिपकाना, फ़ोटो चिपकानी हो कहीं पर, तो वो गम्स जो पेस्ट यूज़ करते हैं वो बनाने के काम आता है ये पोरपोलिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड यू एनकरेज द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी टू गो टू स्कूल, वाई, कि क्या जो लोअर क्लास की लड़कियां हैं उनको आप इनक्रेज करेंगे स्कूल में, मतलब जाने के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, येस, आई एनकरेज दैम, एनकरेज करता हूँ या करती हूँ, बिकॉज फ्री एजुकेशन अप टू क्लासेस राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, क्योंकि जो फ्री एजुकेशन है क्लास 8 तक वो हर एक बच्चे का अधिकार है ना, इसलिए हमें उनको एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, और अगर पढ़े लिखे होंगे हमारे भारत में, हमारी कंट्री में, तो क्या होगा, सभी बच्चे हमारे देश का डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, बड़े होकर। वट कैन ह्यूमेंस लर्न फ्रॉम हनी बीज, ठीक है, जो ह्यूमन है वो हनी बीज से क्या सीख सकता है? बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। देखो, हार्ड वर्क सीख सकता है क्योंकि मेहनत करती हैं, टीम वर्क सीख सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक डिवीज़न ऑफ लेबर भी सीख सकता है कि हमें जो काम है वो बांट के करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, DIVISION, डिवीज़न ऑफ लेबर, एल या वर्क भी कह सकते हैं आप इसको, डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, ये आ रहा है बच्चों। ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क फ्रॉम हनी बीज, हनी बीज से ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन स्टंग बाय ए बी और बिटन बाय एंट, कि आपको कभी आंट ने काटा है? ठीक है, हाउ डिड इट फील, और कैसा लगा? येस, आई हैव बीन स्टंग बाय ए बी, कि मुझे एक बी ने काटा था, बिल्कुल। इट फेल्ट वेरी पेनफुल, और मुझे दर्द हो गया था और मुझे स्वेलिंग भी हो गई थी, ये भी लिख सकते हैं। इट फेल्ट वेरी पेनफुल एंड देयर वाज अ स्वेलिंग। ठीक है, अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं स्वेलिंग वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुड यू ट्राई एंड डिस्टर्ब ए बी हाइव विद द स्टिक और बाय हिटिंग ए स्टोन ऑन इट, क्या आपको ट्राई करना चाहिए बी हाइव को एक स्टिक से छेड़ना चाहिए या फिर स्टोन मार के उसको डिस्टर्ब करना चाहिए? वाई, क्यों अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? ठीक है, आपको बताना है। अब देखो मुझे लगता है कि नो, क्योंकि अगर बिकॉज इट मे बी डेंजरस, अगर हम उस पर पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, वो सारी बीज जो हैं हमारे ऊपर आ जाएंगी और हमें काट लेंगी। ठीक है, तो डेंजरस हो सकता है ये। ठीक है, और पेनफुल भी हो सकता है, भाई काटेंगी तो दर्द भी होगा, है ना, डेंजरस तो है ही है, खतरा तो है ही, भाई पूरी सारी चिपक जाएं एक बार में अगर किसी बंदे पे तो वो तो मर ही जाएगा। ठीक है, तो कितना जहर होता है, पॉइजनस होती हैं उनकी जो स्टिंग होती है। एक दो से तो कुछ नहीं होगा इतना ज़्यादा, लेकिन अगर ज़्यादा काट लेंगी तो बीमार हो सकते हैं। ठीक है, और दर्द तो इतना होता है, एक भी काट लेते तो बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो हम आयरन वगैरह लगाते हैं, जब आयरन की चीज़ से रगड़ लेते हैं, अगर हमें हनी भी काट लेती है तो हम आयरन की चीज़ से अगर रगड़ लेते हैं तो वो ठीक रहता है, पेन नहीं होता है फिर, और सूजन भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, राइट द रोल प्लेड बाय क्वीन आंट। ठीक है, जो क्वीन आंट है वो क्या करती है? ठीक है, क्वीन आंट क्या करती है? क्वीन आंट जो है वो एग ले करती है ना, लेइंग एग्स उसका काम है। लेइंग एग्स, एग्स को ले करना। ठीक है। सोल्जर आंट गार्ड द आंट हिल। जो सोल्जर आंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है? जो उनका आंट हिल होता है ना, आंट हिल का मतलब जो उनका घर होता है, जो होल होता है चींटियों का, उसको प्रोटेक्ट करती है वो। ठीक है, दूसरी किसी ग्रुप की चींटी को आने नहीं देती है वहाँ पे। उसके बाद वर्कर आंट जो होती है गैदरिंग ऑफ फूड, वो क्या करती हैं? खाना इकट्ठा करती हैं। ठीक है, ये तीनों डिवीज़न ऑफ लेबर है इसमें भी। ठीक है, आंट के अंदर भी जैसे उसमें भी काम बटे हुए थे, इसमें भी सबके काम बटे हुए हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट द इटेबल्स दैट अट्रैक्ट आंट्स। कौन कौन सी खाने की चीज़ें हैं? इटेबल्स का मतलब खाने पीने की चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो वो क्या क्या हैं? शुगर, ग्रेन्स, स्वीट्स, एक में डबल ई आएगा बच्चों, डबल ई स्वीट्स में, स्वीट्स, बिस्किट्स, नमकीन एट्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो खुद से भी, जगह इतनी थी तो मैंने इतनी लिखी हैं। इन व्हाट कलर्स आर आंट्स फाउंड। कौन से कलर में आंट हमें मिलती हैं? इन रेड एंड ब्लैक। दो कलर की होती हैं चींटियाँ, रेड एंड ब्लैक कलर्स आंट्स आर फाउंड। इन कलर्स की आंट्स हमें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं? गिवन बिलो ए पॉलिटिकल मैप। ये पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया था 3 तरह के मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिकल मैप। ठीक है, तो फिजिकल में तो जैसे पहाड़ वगैरह, नदियाँ वगैरह दिखाई जाती हैं। पॉलिटिकल मैप में बाउंड्री होती है स्टेट्स वगैरह की और इंडिया की, मतलब कंट्री की। ठीक है, जगहों की बाउंड्री होती हैं, प्लेसेस की। और जो थीमेटिक मैप होता है उसमें थीम को लेकर, जैसे अगर हम किसी डेजर्ट की बात कर रहे हैं या फिर रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर उस मतलब थीम पे बेस होते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कलर द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार स्टेट को हमें कलर करना है। अब देखो मैप आप सबने देखा हुआ है इंडिया का, है ना? ऐसे तो यहाँ पे देखो बिहार मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे है बिहार। ठीक है, ये है बिहार, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, ये बिहार है। इसको इंडिया के मैप को हम एक बार ऐसे करके देख लेते हैं सीधा। ये देखो यहाँ पे बिहार है, ये पूरा इंडिया का मैप है, नज़र आ रहा होगा अब आपको। ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। ये बिहार है, यहाँ पर नेपाल के पास, ये नेपाल है दूसरी कंट्री। ठीक है, हम सारी स्टेट वैसे कर चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा, अच्छा है। आप सबको पता होना चाहिए कि हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अनीता थी वो बिहार की थी, है ना? अनीता एंड हनी बी जो हमने पढ़ा, तो इसलिए बिहार का पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। और बिहार की कैपिटल भी आप सबको पता होनी चाहिए, पटना है। ठीक है, पटना है इसकी कैपिटल। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।